जय सीताराम जी। उद्धव भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, सो सुलभ हो गया है। यह संसार सागर से पार जाने में जहाज का काम करता है। मनुष्य शरीर जो है संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। गुरु इसमें कर्णधार है। मैं अनुकूल वायु हूँ। ऐसी अवस्था में जो पार जाने की चेष्टा नहीं करता वह जानबूझकर आत्महत्या करता है। क्षण क्षण वायु छीज रही है, क्षण क्षण वायु छीज हो रही है, पल पल मृत्यु निकट आ रही है। संभल जाओ, इस शरीर से पूरा लाभ उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, बुरे कर्मों का त्याग करो। यदि पहले मानसिक दोषी से के त्याग में असमर्थ होते हो तो घबराओ मत। शारीरिक पापों को छोड़कर मेरा भजन करने चलो। भजन से हृदय की सब कामनाएं नष्ट हो जाती है। हृदय की गांठ खुल जाएगी, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे और तुम कर्मों के ऊपर उठ जाओगे। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान और सब उपायों से जो फल प्राप्त होता है वह मेरे भक्ति से है। वह मेरी भक्ति से प्राप्त होता है, परंतु फल की क्या अपेक्षा। मेरे भक्त तो निरपेक्ष होते हैं, वे मोक्ष भी नहीं चाहते। निरपेक्षता ही परम कल्याण है। निरपेक्षता ही मेरी सच्ची भक्ति है। संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति के प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। किसी को सुख का निमित्त मानकर उसके साथ सटे मत। जो कर्म अशास्त्रीय होते हैं, प्रमाद और आलस्य से होते हैं, वे तामसिक हैं। जो आसक्ति से होते हैं ये राजसिक हैं। जो बुद्धि से विचार करके शास्त्रीय कर्म होते हैं वे सात्विक हैं। और जो मेरे आश्रय से होते हैं वे निर्गुण हैं। विषय भोगों से कामनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इसके एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। साधारण प्रजा से लेकर सम्राट तक कामनाओं की आग में सुलझ गए। तुमने तो पूर्वा की कथा सुनी है। छोड़ दो कामनाओं को और स्थिर हो जाओ आत्मा से परमात्मा। सब आत्मा ही है, सब परमात्मा ही है। दूसरों पर दृष्टि मन डालो, केवल मेरी लीला देखो। संसार कैसे है यह शंका मत करो। कामनाएं ही संसार हैं, उन्हीं का संसरण है, उन्हीं का आवागमन है। महात्माओं का यही निश्चय है। वास्तव में मेरा यही ज्ञान है कि केवल मैं हूँ। जो संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वह बीच में कहाँ से आ सकता है। केवल आत्म तत्व में दूसरी की कल्याण ही तो मोह है। मेरी प्यारे उद्धव, तुम इससे ऊपर उठो, सर्वत्र मुझे देखो, सर्वत्र भगवत भाव करो। सबसे बड़ी बुद्धि यही है, सबसे बड़ी चतुरता यही है कि असत्य संसार के द्वारा सत्य परमात्मा को प्राप्त करो। इस मृत्युशील
शरीर के द्वारा अमृत की उपलब्धि करो। मैंने तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश दिया। जो इसे जान लेते हैं उनके संदेह नष्ट हो जाते हैं और वे मुझे पा लेते हैं। उद्धव अंजलि बांधकर गदगद कंठ से आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनसे कुछ बोला नहीं गया। सावधान होकर उन्होंने कहा, भगवान मेरी महाअंधकार दूर हो गया। आपने मुझे ज्ञान की ज्योति दी। आपकी कृपा से अनंत कृपा है। भला मैं आपके चरणों को कैसे छोड़ सकता हूँ। अब मेरा स्नेह बंधन टूट गया। आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम यहाँ से बद्री बन जाओ। मेरे चरणों के जल गंगा में स्नान कराना। अलकनंदा के दर्शन पवित्र तम हो जाना। अलकनंदा के दर्शन से पवित्रम हो जाना। प्राकृतिक द्वंद्वों को सहन करना और वन में फल मूलों को खाना। सर्वदा शांत रहना। इंद्रियों को संयम रखना और ज्ञान विज्ञान में सभी पृथक न होना। मैंने जो कुछ तुम्हें बतलाया है एकांत में उसका अनुभव करना। अपनी वाणी और मन मुझ में लगाकर मेरे बतलाए हुए धर्म में लगे रहना। उद्धव का अपना व्यक्तित्व तो कुछ था ही नहीं। वे भगवान की आज्ञा से चलने वाले यंत्र थे। जब भगवान उन्हें रखना चाहते थे तो वे वियोग का दुख सहकर भी संसार में क्यों न रहे। गोपियों से उन्होंने यही तो सीखा है। गोपियों से तो यही तो उन्होंने सीखा है कि भगवान विरह में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा को अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोए और बार बार नमस्कार करके उनके विरह से विकल होते हुए बद्रिकाश्रम यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण यथावसर अंतर्ध्यान हो गए। जब उद्धव यमुना तट पहुँचे तब उन्हें धर्म के अवतार महात्मा विदुर के दर्शन हुए। विदुर ने श्री कृष्ण के यदुवंशियों का कुशल क्षेम पूछा। उनके प्रश्न सुनकर उद्धव भगवान की स्मृति में तल्लीन हो गए। जो बचपन से आज तक श्री कृष्ण के साथ रहे थे वही आज श्री कृष्ण के निज धाम गमन का समाचार सुनाए। यह उनके लिए कितनी कठोर बात थी। ये बहुत ही देर तक श्री कृष्ण के चिंतन में ही तल्लीन रहे। उन्हें मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। वे उनकी लीलाओं के चलते वे उनके लीला लोक में चले गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उनके शरीर से प्रेम की धारा फुट कर बहने लगी। वे धीरे धीरे पुनः मनुष्य लोक में आए। अपनी आंखें पोंछकर मुस्कुराते हुए विदुर से बोले, अब द्वारिका में कुछ ही है। अब द्वारिका में कुछ नहीं है। जब श्री कृष्ण ही नहीं है तो मैं कुशल किसका बताऊं। विदुर यह दुनिया बड़ी अभागिन है और यदुवंशी तो अभागे हैं ही। वे श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उन्हें नहीं पहचान सके। उनके इशारे पर चलने वाले, उनके साथ खेलने वाले, सोने वाले यदुवंशी केवल उन्हें यदुवंशियों के श्रेष्ठ ही समझते रहे। भगवान की माया ही ऐसी है। ये जिन पर अपने को प्रकट करना चाहते हैं वे ही उन्हें पहचान सकते हैं। उन्होंने अतृप्त नेत्रों के तृप्त किया। मरते हुए जीवों को जीवन दान दिया। सबके लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया। जो उनके पास गए उनका उद्धार किया। कहाँ तक कहें, जो बैर से उनके पास गए उन्हें भी भगवान ने उत्तम गति दी। पुतना को तो तुम जानते ही हो ना, कितनी घोर राक्षसी थी। बच्चों को खा जाती थी। अस्त्रों से काल
कूट विष लगाकर वह भगवान के पास गई और भगवान को मारना चाहती थी, परंतु भगवान ने उसे भी माता की गति दी। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर किस शरण ग्रहण करें। उद्धव भगवान की लीलाएं सुनाते गए, जन्म से लेकर अपने उपदेश पाने तक की कथा कहाँ सुनाई। विदुर से भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुनने की इच्छा प्रकट की। उद्धव ने भगवान का आदेश बताकर इन्हें मैत्रेय ऋषि के पास भेज दिया और स्वयं बद्रीनारायण जाकर भगवान का चिंतन करने लगे। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं, वे भी भगवान की ही भक्ति नित्य सिद्ध है। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं, वे भी भगवान की ही भांति नित्य सिद्ध हैं। वे अभी हैं और अधिकारियों के सामने प्रकट होकर समय समय पर भगवान के तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तब वे उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और जब चाहते हैं तब संसार में भेज देते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। भगवान के दर्शन के समय भक्तों को उद्धव के दर्शन हुए हैं। भगवान और उनके भक्त उद्धव की कृपा से हमारे भगवान के भगवत प्रेम का संसार हो, यही प्रार्थनीय है। जय सीताराम जी।